चलिए कैंप साफ्ट को अब हम लोग समझेंगे। आपका स्वागत है दिल्ली एकेडमी की क्लास में। मैं हूं विकास कुमार और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं कैंप साफ्ट को समझते हैं थोड़ी सी एक एनिमेशन के हेल्प से। एनिमेशन के हेल्प से हम लोग समझने का ट्राई करना चाहेंगे। देखो कैंप साफ्ट आ जाते हैं, पहले इसका एक एनिमेशन कर देते हैं। दिख रहा है जी? भाई चल नहीं रहा है एनिमेशन, क्या हो गया एनिमेशन को? चलो यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा भाई। थोड़ा सा तो फास्ट तो है, लेकिन आपको देखेंगे देखेंगे तो समझ जाएंगे। हम तेरे बिन। देखो यहाँ, ये तो चलता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। देखो पिस्टन का जो काम है ऊपर नीचे, पिस्टन का काम है ऊपर नीचे, और इसके वजह से कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये चीजें घूम रहा है। ये शाफ्ट क्या हो रहा है जी? घूम रहा है। बिल्कुल घूम रहा है ना। इस शाफ्ट को बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, लिखा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन के अंदर में हाँ, ये सिलेंडर, इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर में पिस्टन है, पिस्टन में रिंग लगा हुआ है, ये ऊपर नीचे कर रहा है। अब अगर यहाँ पे गौर करोगे तो ये वाला जो पार्ट्स है, कभी ओपन कभी क्लोज, कभी ओपन कभी क्लोज। और ये ओपन क्लोज कैसे हो रहा है जी? क्योंकि यहाँ का जो है बेल्ट के हेल्प से पावर का ट्रांसमिशन हम लोग कहाँ कर दिए? कैम शाफ्ट पे। कहाँ पे कर दिए? कैम शाफ्ट पे पावर का ट्रांसमिशन कर दिए। यहाँ पे देखिए, पावर का ट्रांसमिशन हम लोग कहाँ पे कर दिए? इसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। कौन सा शाफ्ट? कैम शाफ्ट। इसको जी, इसको, ये वाला जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट जैसा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। कौन सा शाफ्ट? कैम। ओके। अब देखेंगे, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट टाइमिंग बेल्ट कहलाता है। इसीलिए टाइमिंग बेल्ट कहलाता है क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि ये चीजें में हल्का सा भी स्लीपिंग हो। स्लीप समझते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा घूम गया, ये थोड़ा सा कम घूम गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जितना रोटेट होगा उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ब्रदर दो बार रोटेट होगा तो एक बार ये रोटेट होगा। हम आपको प्रीवियस भी क्लास में ये बात बताए थे गियर रेशियो के बारे में। 2:1 के रेशियो में लगा मिलता है। ये दो बार रोटेट होगा ना। यहाँ पे देखिएगा, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो ये दो बार रोटेट होगा, ये एक बार रोटेट होगा। इतना बातें हमें उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा। चलिए आ जाइए अपने टॉपिक पे, फिर से हम लोग बातें करेंगे। क्या यहाँ पे सिलेंडर के अंदर में पावर का जनरेशन हुआ, पावर चला गया कनेक्टिंग रॉड के हेल्प से क्रैंक शाफ्ट पे, क्रैंक शाफ्ट पे, क्रैंक शाफ्ट पे, क्रैंक शाफ्ट से आपको चला गया पावर यहाँ पे। यहाँ से हम लोग पावर को कहाँ भेज दिए? यहाँ भेज दिए टाइमिंग टाइमिंग चैन के हेल्प से। ठीक है ना? टाइमिंग चैन के हेल्प से। अब ब्रदर जब टाइमिंग चेंज के हेल्प से जब पावर यहाँ पहुंच गया, तब बताओ मेरे को, कि पावर जब यहाँ पहुंच गया तो ये चीजें घूमने लगेगा ना। इस पे ये जो लगा हुआ जो छोटा छोटा जो पार्ट है, जो उभरा हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से दबाव पड़ता है किस पे जी? इस चीजों पे। जिसके वजह से दबाव पड़ता है इस चीजों पे, इस चीजों पे, इस चीजों पे, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइम पे देखेंगे। कभी ये नीचे जाएगा, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, अल्टर टाइम पे जाता है। तो ये क्या होता है? बस ये आप अभी यही समझिए ना, बस इसका काम क्या है? इसको काम क्या है? valve को ओपन करना, क्लोज करना, valve को ओपन करना, क्लोज करना, valve को ओपन करना, क्लोज करना। इसी को हम लोग बोलते हैं कैम शाफ्ट। कौन सा शाफ्ट? कैम शाफ्ट। समझ में आ गया? आगे आगे जब चलेंगे, वर्किंग देखेंगे, वर्किंग में हम लोग समझेंगे हाउ डज वर्क, एंड हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, ये वाला जो शाफ्ट है ना, ये वाला जो शाफ्ट है, ये वाला जो शाफ्ट है, हर इंजन का अलग अलग डिजाइन होता है। यहाँ पे एक शाफ्ट है, एक शाफ्ट यहाँ पे है। तो नीचे वाला जो शाफ्ट है ब्रदर, नीचे वाला जो शाफ्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कैम शाफ्ट। क्या कहते हैं?
कैम शाफ्ट। और ऊपर वाला जो शाफ्ट है, ये वाला जो शाफ्ट है, इसको सॉरी नीचे वाला को बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। क्या, कौन सा शाफ्ट? क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर वाला को बोलते हैं कैम शाफ्ट, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से एक पुश रॉड लगा हुआ है, पुश रॉड लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्म, रोकर आर्म। कौन सा आर्म? रोकर आर्म कहते हैं, ठीक है ना जी। इसको क्या कहते हैं? रोकर आर्म कहते हैं। देखो, अब आपको समझ में कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, चलो यहाँ पे देखो आप, देखो इसमें पावर बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है जी? पावर बन रहा है, पावर बन रहा है ना, पावर बन रहा है। यहाँ पे कोई चीजें घूम रहा है ना, घूम रहा है ना। ये जब नीचे आएगा इसको धक्का देगा, ये नीचे आएगा तब इसको धक्का देगा, ये नीचे आएगा तब धक्का देगा। तो ये वाला जो एक किसी न किसी शाफ्ट पे होगा ना, ये कैम, इसको बोलते हैं कैम। और कैम एक शाफ्ट पे होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? कैम शाफ्ट। कौन सा शाफ्ट? कैम शाफ्ट। देखिए यहाँ पे भी आपको घुमा घुमा के दिखा रहा है, घुमा घुमा के दिखा रहा है। इसके अंदर में कैम लगा हुआ है, कैम, और जो शाफ्ट पे लगा हुआ है हम लोग इसको बोल देते हैं कैम शाफ्ट। देखो यहाँ भी दिखाते हैं आप। इतनी जो मैकेनिज्म हम आपको दिखा पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, क्यों दिखा पा रहे हैं जी? क्योंकि हमें आपको समझाने, हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ब्रदर पार्ट है, दिस, ये जो पार्ट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट, नीचे वाला को क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। ये जो है रॉकर आर्म कहलाता है, रॉकर आर्म कहलाता है, जिसको हम लोग बल्ब को ऑपरेट करने में काम में आता है, ठीक है ना जी। बल्ब को ऑपरेट करने में काम में आता है। ये आपका टाइमिंग बेल्ट है, ये आपका कैम शाफ्ट है, ये आपका बल्ब है। ओके, चलिए आ जाइए। अब बातें समझ में आया ना? क्या हम बोले आपको समझ आया जी? उम्मीद है यही कि आपको ब्रदर समझ में तो कुछ तो आया ही होगा। ये आपका कैम शाफ्ट है, ये आपका कैम शाफ्ट। यहाँ से आपको गियर के हेल्प से, टाइमिंग चेन के हेल्प से या टाइमिंग बेल्ट के हेल्प से ये जुड़ा रहता है पावर का ट्रांसमिशन से। जो जो चीजें हम आपको अभी बता दिए, समझा दिए, वही वही चीजें अगर आप समझ गए होंगे ना, तो ये लिखने पढ़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। देखो दुनिया में जितना भी शाफ्ट मिलेगा जहां पे कि पावर्स का ट्रांसमिशन ठीक ठाक अमाउंट में होगा, वो फोर्ज स्टील का बना मिलता है। किसका? फोर्ज स्टील। इसी को हम लोग एल्वा स्टील के भी नाम से जानते हैं, बट हम लोग बोलते हैं फोर्ज, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट किया हुआ मिलता है। क्या मिलता है? हीट ट्रीटमेंट किया हुआ मिलता है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि ये जो शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है, ये कमजोर शाफ्ट हो, मजबूत शाफ्ट होना चाहिए। कैम लोब लगा मिलता है, कैम शाफ्ट क्या क्या मिलता है जी? कैम लोब लगा मिलता है। कैम शाफ्ट पे कैम लोब लगा मिलने से क्या होता है? बल्ब को ओपन करना या तो क्लोज्ड करना, या तो क्लोज करने में हमें सहायता मिलता है। क्या मिलता है? सहायता मिलता है। फ्यूल पंप को कैम शाफ्ट द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। देखो फ्यूल पंप जो भी है ना, फ्यूल पंप को कैम शाफ्ट, देखो कैम शाफ्ट पे सिर्फ कैम लोब, अभी हम आपको दिखाए ना कैम, जो घूमने से इस टाइप का मिलता है, यहाँ से ऐसे शाफ्ट में जुड़ा हुआ है, ये घूमेगा, तो ये जब नीचे आएगा तो एक कोई भी शाफ्ट है इसको धक्का देगा नीचे ओपन होने के लिए, नहीं देगा जी, इसको धक्का देगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा धक्का देगा। इसको हम लोग कैम लोब बोल दिए। और इसी शाफ्ट से हमें मिलता है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप जो चलता है ना, इसी शाफ्ट से फ्यूल पंप को हम लोग चला देते हैं। कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक दो चक्कर पर एक बार घूमता है। देखो देखो देखो, यही तो हम अभी आपको बताए, यही तो हम ब्रदर आपको बताए। ये जो है ना, ये चीजें दो बार रोटेट होगा। क्या चीजें दो बार रोटेट होगा? क्रैंक शाफ्ट दो बार घूमेगा, ये दो बार घूमेगा, तो ये एक बार घूमेगा। ओके, चलिए, तो हम लोग अगली क्लासेस में बात करेंगे रॉकर आर्म के बारे में, लेकिन हम यहीं पे एक स्टॉप लेना चाहेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, कहाँ से?
डीजल का ट्रेड का रॉकर आर्म पे। रॉकर आर्म का क्या काम है? पहली बात तो ब्रदर, ये जो सब जो चीजें आप देख रहे हैं ना, ये जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जब ये चीजें घूम के ऊपर आएगा, इसको धक्का देगा, ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये चीजें नीचे जाएगा, जाएगा ना? समझ रहे हैं मेरी बात? हम लोग नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले क्लास में नहीं, मिलते क्लास में।